चलो बच्चों, सभी को नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं भूगोल। अध्याय का नाम है प्राकृतिक वनस्पति। तो आइए देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन करने के पहले जो वनस्पति का विकास होता है वो सीधा सीधा सूर्य के ताप पर निर्भर करता है। सूर्य के प्रकाश के कारण ही वनस्पतियों का वर्गीकरण होता है। तो आइए देखते हैं हमारे पृथ्वी को पहले कितने ताप कटिबंधों में बांटा गया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं बेटा, पृथ्वी को 5 ताप कटिबंधों में बांटा गया है, हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले जो रेखा पृथ्वी को बराबर 2 भाग में बांटती है उसको कहते हैं हम भूमध्य रेखा कहते हैं। उस अक्षांश रेखा कितनी होती है? 0 अक्षांश रेखा होती है। अब भूमध्य रेखा के उत्तर तरफ जो होता है उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिण तरफ दक्षिणी गोलार्ध। तो जब हम भूमध्य रेखा से ये हमारा भूमध्य रेखा हो गया। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाते हैं तो यहाँ अंश बढ़ते जाएगा। जब हम 23.5 अंश पर पहुंचते हैं, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश पहुंचते हैं, वो हमारा कर्क रेखा होता है। उसके बाद 23.5 से फिर 66.5 आता है, इसको कहते हैं 66.5 उत्तरी अक्षांश और यह 90 अंश उत्तरी ध्रुव। तो उत्तरी गोलार्ध में 90 अंश अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में भी कितने अक्षांश? 90 अक्षांश। जैसे यहाँ पर ये कर्क रेखा था, नीचे वही लाइन क्या रेखा होती है? मकर रेखा। यहाँ पर 66.5 उत्तरी अक्षांश, यहाँ पर क्या होगा? 66.5 दक्षिणी अक्षांश, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव। तो अब देखते हैं ताप कटिबंध क्या होता है। तो कर्क रेखा से, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, कर्क रेखा से जो मकर रेखा तक का क्षेत्र होता है, अर्थात ये इतना भाग, ये कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब इसमें देखिए, ये हमारा भूमध्य रेखा है, मोटा लाइन, ये हमारा भूमध्य रेखा है, ये हमारा कर्क रेखा है, ये हमारा मकर रेखा है। एग्जैक्ट तो नहीं बना है, समझाने के उद्देश्य से बनाया हूं मैं। ये हमारा भूमध्य रेखा है, ये वाली लाइन। भूमध्य रेखा कितनी होती है बेटा? 0 अक्षांश रेखा होती है, पढ़ चुके हैं। ये रेखा क्या करती है? यहाँ से उत्तर की ओर ये सब उत्तरी गोलार्ध है और नीचे की ओर सब दक्षिणी गोलार्ध है, अर्थात उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका का आधा भाग, यूरोप, एशिया, ये सब के सब किस में आते हैं? उत्तरी अमेरिका गोलार्ध में आते हैं। और दक्षिणी अमेरिका में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं? दक्षिण अमेरिका का 3/4 भाग, अफ्रीका का लगभग आधा भाग और पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यहाँ आप देखिए, पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यहाँ जो पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो किस गोलार्ध में आता है? दक्षिणी गोलार्ध में आता है। ठीक है, तो प्रश्न यहीं से पूछ देता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है? वो महाद्वीप का नाम है बेटा ऑस्ट्रेलिया। तो अब हम, ये भूमध्य रेखा हो गई, ये हो गई बेटा कर्क रेखा, ये आपका हो गया ऊपर की रेखा जो है उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश जो उत्तरी अक्षांश रेखा है ये आपका कर्क रेखा है और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश जो अक्षांश रेखा है ये आपका मकर रेखा है। तो इतना जो क्षेत्र है कर्क रेखा से मकर रेखा तक का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को ताप कटिबंध के रूप में हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कटिबंध कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। अर्थात उष्ण कटिबंध का क्षेत्र कहाँ से? कर्क रेखा से मकर रेखा तक जो क्षेत्र होता है इसे हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्लियर हुआ? कहाँ से? कर्क रेखा से मकर रेखा तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये अब उत्तरी गोलार्ध में चलते हैं। एक कटिबंध हो गया, इसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंध कहते हैं। इसको हम कर्क रेखा से मकर रेखा तक हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, उष्ण मतलब होता है गर्म। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग, है ना। अब कर्क रेखा से, कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश, 66.5 अंश
उत्तरी अक्षांश उत्तर की ओर, और मकर रेखा से 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश नीचे की ओर। दोनों तरफ ये जो होती है ये होता है शीतोष्ण कटिबंध। ये जो क्षेत्र होता है बेटा, इस क्षेत्र किस में आता है? शीतोष्ण कटिबंध में आता है। मतलब उष्ण कटिबंध के बाद दोनों ओर कौन सा कटिबंध होता है? शीतोष्ण कटिबंध होता है। कौन सा कटिबंध होता है? शीतोष्ण कटिबंध होता है। इसको अंग्रेजी में टेम्परेट कहते हैं, टेम्परेट जोन कहते हैं। तो बीच वाली उष्ण कटिबंध यहाँ से उत्तर की ओर कहाँ तक? 66.5 तक। मकर रेखा से नीचे 66.5 तक ये होता है शीतोष्ण कटिबंध। बीच वाली उष्ण कटिबंध, फिर उत्तर में शीतोष्ण और इसके दक्षिण में शीतोष्ण। तो अब आते हैं शीतोष्ण क्या होता है। शीतोष्ण का अर्थ होता है, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे बेटा तो ये कहलाएगा शीत धन उष्ण, अर्थात ठंडा और गर्म। ठंडा और गर्म, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। उष्ण कटिबंध का अर्थ होता है गर्म, हॉट। अब 3 हो गए, अब 2 कटिबंध और बचे हैं। अब आते हैं फिर उत्तरी गोलार्ध में। अब 66.5 अंश से उत्तरी गोलार्ध तक 90 अंश उत्तरी ध्रुव तक जो क्षेत्र होता है इसको हम कहते हैं शीत कटिबंध कहते हैं। इसको हम कहते हैं कौन सा कटिबंध? शीत कटिबंध। ठीक इसी तरह 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश से 90 अंश दक्षिणी ध्रुव अक्षांश दक्षिणी ध्रुव तक जो क्षेत्र होता है इसको हम कहते हैं शीत कटिबंध कहते हैं। तो इस तरह से कितने कटिबंध प्राप्त हो गए? 5 कटिबंध प्राप्त हो गए। कर्क रेखा से मकर रेखा तक उष्ण कटिबंध, कर्क रेखा से 66.5 तक शीतोष्ण कटिबंध, मकर रेखा से 66.5 तक शीतोष्ण कटिबंध, फिर 66.5 उत्तरी अक्षांश से ध्रुव तक शीत कटिबंध, फिर नीचे की ओर सेम अक्षांश में शीत कटिबंध। तो शीत मतलब होता है ठंडा कटिबंध, कोल्ड एकदम। तो इस तरह से पृथ्वी के 5 ताप कटिबंध होते हैं। पृथ्वी के 5 ताप कटिबंध होते हैं। कर्क रेखा से मकर रेखा तक उष्ण कटिबंध, फिर दोनों तरफ शीतोष्ण कटिबंध, फिर दोनों तरफ शीत कटिबंध। अब इस कटिबंध के आधार पर हम लोग वनों का वर्गीकरण देखते हैं। अब आइए देखते हैं प्राकृतिक प्रदेश कौन कौन से होते हैं। तो हम अभी पढ़ चुके हैं बीचों बीच उष्ण कटिबंधीय प्रदेश होता है कर्क रेखा से मकर रेखा तक, फिर 23.5 से 66.5 तक शीतोष्ण कटिबंधीय होता है, फिर 66.5 से 90 अंश तक शीत कटिबंध होता है। तो मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेश होते हैं। अब देखते हैं जो पहला प्रदेश है उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है। तो इसमें आता है विषुवत रेखीय प्रदेश, अर्थात भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र। इसमें आता है सवाना प्रदेश, अर्थात सवाना क्षेत्र। इसमें आता है मानसूनी प्रदेश, अर्थात मानसून क्षेत्र। और आता है जितने भी डेजर्ट एरिया है, मरुस्थलीय एरिया है। तो ये चारों के चारों उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मुख्यतः 3 प्रदेश में बांटा गया है, हम पढ़ चुके हैं। एक बीचों बीच उष्ण कटिबंध, दोनों तरफ शीतोष्ण, दोनों तरफ शीत कटिबंध। तो जो उष्ण कटिबंध है इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? विषुवत रेखीय प्रदेश आता है, सवाना प्रदेश आता है, मानसूनी प्रदेश आता है और मरुस्थलीय प्रदेश उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। शीतोष्ण में क्या क्या आता है? शीतोष्ण में आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश, जो भूमध्य सागर है यूरोप और अफ्रीका के मध्य में, उस क्षेत्र को भूमध्य सागरीय प्रदेश कहते हैं। घास के मैदान है जितने प्रेरी हो गए, कंपास, वेल्ड डाउन हो गए, ये सब शीतोष्ण में आते हैं। मध्य अक्षांशीय मरुस्थल हो गए, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु हो गए और चीन तुल्य जलवायु हो गए, ये सब के सब किसमें आते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में आते हैं। अब जो तीसरा है शीत कटिबंध, एकदम ठंडा 66.5 से 90 अंश तक, उसमें क्या क्या प्रदेश आते हैं बेटा? टुंड्रा प्रदेश और टाइगा प्रदेश। तो इतने प्राकृतिक प्रदेशों को हमें जानना है। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत 4 विषुवत रेखीय, सवाना, मानसूनी और मरुस्थलीय। शीतोष्ण कटिबंध में भूमध्य सागरीय,
घास के मैदान, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, पश्चिमी तुल्य जलवायु और चीन तुल्य या सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु। सेंट लॉरेंस एक नदी है कनाडा की। अगला है शीत कटिबंधीय में क्या क्या पढ़ेंगे, टुंड्रा और टैगा। आइए अब एक प्रत्येक को पढ़ते हैं हम लोग।